अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा नाम अब्दुल्ला अज़्ज़ाम है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से इस बार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के लिए आ रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश, आप लोगों से वोट नहीं मांगता बल्कि आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। पिछले 4 साल में हमने और आपने अपनी आँखों से उस यूनियन की गवाही दी। हमने उसका तजर्बा किया है जो इलाकाइयत की बुनियाद पर खड़ी हुई, जिसके पास मुद्दे और मसाइल नहीं थे, जिसने हमसे झूठे वादे किए और फिर उन वादों की फरामोशी की, जिसने कट्टे और तमंचों की सियासत को देखा और उसको बढ़ावा दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, ये सब इसलिए हुआ कि हम और आप जनरल स्टूडेंट इसमें एक्टिव नहीं थे। हमारी खामोशी हमारा जुर्म और इन तमाम बुराइयों का सबब हमारी खामोशी। हम ये चाहते हैं कि आप याद करें कि ये इदारा कितना कीमती है, इसके पीछे कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं, इसकी तारीख कुर्बानियों की दास्तान से भरी पड़ी है। आप ये भी याद करिए कि जिस माशरे और समाज से हम और आप आए हैं, उस माशरे और समाज की मुखलिसाना तवक्कुआत, उसकी एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़े हुए। आप ये भी गौर कीजिए कि आने वाली नस्लें इस इदारे से बहुत उम्मीद लगाए बैठी हैं। शायद और मैं गलत नहीं हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक लौता इदारा होगा जहां उन्हें कल्चरल स्पेस फराहम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी खामोशी से और कुछ हद तक अपनी कारनामों से उनकी ज़मीनें तंग कर दें, उनकी राहतें उनसे छीन लें। याद रखिएगा कि वो फिर हमें माफ़ नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में हमने आपकी मदद से बहुत सारे मसाइल उठाए, कैंपस को हसास बनाने की कोशिश की, सेंसिटाइज करने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, हमने मार्च निकाला, 20,000 सिग्नेचर जमा किए कम्युनल वायलेंस बिल पास कराने के लिए। 2 बहनों के साथ हैरेसमेंट के केस हुआ, हमने कैंपेन चलाया कि इस पर जेन्युइन इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके सामने अपनी तारीफ बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ों में हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते थे, जैसे कि हमें तवक्को थी। उसकी वजह यह थी कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास जनरल स्टूडेंट का साथ नहीं था, हम कमज़ोर थे। हमारे नारे बुलंद हुए और बाबा सैयद पे जाके ख़त्म हो गए। हमने आवाज़ें उठाई और वो तमाम चीज़ें लोकल अखबार की सुर्खियाँ बनी और ख़त्म हो गई। 20,000 इतने बड़े इदारे के तालिब इल्मों का 20,000 सिग्नेचर लेकर हम हुकूमत के दरवाजे पीटते रहे और हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे अजीज़ भाइयों, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार गौर करें, इस बार सोच समझ कर वोट करें। कोई नॉन स्टूडेंट चुंगी के ढाबों पे बैठ के हमारी सियासत का फैसला नहीं कर सकता, हमारी तकदीरों का फैसला नहीं कर सकता। हम कोई नादान नहीं है कि कोई भाई फला भाई कॉल करके हमें बताएं कि तुम इनका साथ दो, इनका साथ नहीं दो। हम एक तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे स्टैंडर्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड ये नहीं हो सकता। हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड इल्म ही के मेयार से जांचा जाएगा। मेहरबानी करके हम और आप आगे आएँ। मुझे पता है कि हमारे बेइंतहा मसाइल, हम पर जुल्म किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम पर सितम हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे खाए, हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं। न उन्होंने पहले कभी हमारा भला किया, न वो आज हमारा भला कर सकते। उनका अपना मफाद है, उनको अपना पेट भरना है, उनको अपने जेब भरने हैं। धांधली की, करप्शन किया, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मसला है। इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज का बहुत बड़ा मसला है कैंपस प्लेसमेंट। सोशल साइंस का मसला है, रेगुलर जर्नल्स नहीं है, पब्लिकेशंस नहीं है, सिलेबस अपडेटेड नहीं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स नहीं है, PhD की सीट्स कम है। साइंस का मसला है, अपडेटेड लैब्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उनके पास भी फॉरेन प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनके भी रेगुलर जर्नल्स नहीं निकलते। ये मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं अगर हम और आप आगे बढ़ के अपने तमाम छोटे कमिटमेंट से ऊपर उठ करके इस इदारे की भलाई के लिए फैसला करें। इलाके से मोहब्बत होना कोई गलत नहीं, किसी भाई की, बड़े भाई की इज्जत होना गलत बात नहीं, लेकिन ये कमिटमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बेहतरी के कमिटमेंट से बहुत छोटा है। ये कमिटमेंट कोई हैसियत नहीं रखता है जब इस इदारे की तरक्की का सवाल आए, जब इस इदारे के बढ़ने का सवाल आए। इन बातों का ख्याल रखिएगा जब वोट देने जाएं हम और आप,
तो ये सोचें कि अब ज़रूरत है कि हम और आप जनरल सिंसियर पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ये कहना कि एक पढ़ने लिखने वाला आदमी, एक इंसान जो बहुत अच्छी उर्दू बोलता हो, जो बहुत अच्छी तकरीर करता है, वो सियासत नहीं कर सकता है, क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं? लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि मैं बोलता अच्छा हूँ लेकिन मैं कायद नहीं बन सकता। मैं आपका कायद बनने में नहीं आया, मैं आपके साथ चलने आया। क्या मैंने पिछले 4 साल में जो कुछ किया वो इस बात का सबूत नहीं है कि मैं अपने दिल में दर्द रखता हूँ? क्या वो इस बात की सबूत नहीं है कि मेरे दिल में जज्बे हैं? इन्होंने मेरे जज्बे को परखना चाहा। जब मुलायम सिंह यादव यहाँ आ रहे थे, हमने उनकी मुखालफत की। इन सब ने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की, कहा कि तुम कमज़ोर हो, बैठ जाओ। मैंने कहा कि तुमने मेरे दिल नहीं देखा, तुमने मेरे इरादों को नहीं देखा, तुम उन्हें तौल नहीं सकते, तुमने मेरे जज्बे नहीं देखे हो, तुम मुझे खौफ और हरासा नहीं कर सकते। मैं डरा नहीं, मेरे साथी डरे नहीं, उसमें आप भी शामिल थे, आप पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि ज़मीर फरोशी नहीं हो। हमारी माएँ बे औलाद हो गई मुजफ्फरनगर के फसादात से, वहाँ न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। हमने सिसकियाँ अपने कानों से सुनी, हमने चीखें सुनी। हमने कहा कि नहीं, हम ज़मीर फरोशी नहीं करेंगे। कहा कि कुछ ज़मीन मिल जाएगी। हमने कहा कि ऐसी 1000 ज़मीन कुर्बान कर लो, लेकिन ताजपोशी वैसे शख्स की नहीं करो जहाँ पर हमारे ज़मीन की फरोशी हो। अगर हमने ये बातें कही तो क्या गलत कहा? इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। क्या अच्छी बातें करने वाले सियासत में नहीं आ सकते? क्या जिनके जेब में कट्टे और तमंचे होंगे वही सियासत करेंगे? क्या कि इनके हाथों में कलम और किताब होगी वो सियासत नहीं कर सकते? मेरा सवाल है, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, अपने नज़रों के सामने उन कुर्बानियों को रखिएगा, अपने नज़रों के सामने आने वाली नस्लों की उम्मीदों का रखिएगा, अपने नज़रों के सामने वो लिटता और मिटता हुआ समाज और माशरा और उसकी उम्मीदों को सामने रखिएगा। अपने नज़रों के सामने इस बिलखते हुए गुंबद और मीनारों को रखिएगा, इस बिलखती हुई तहजीब को रखिएगा, और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि कौन सही और कौन गलत है। इस बार सबूत दीजिए कि हमारे सीनों में दिल है, हमारे रगों में खून दौड़ता है और उसमें हरारत है। हम फैसले कर सकते हैं और हम सही फैसले करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ मुझे वोट करें, हम ये कह रहे हैं कि आप इन ख्यालात की कदर कीजिए। आपको मुझसे अगर कोई इख्तिलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मत कीजिए। आपके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है, आपके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं। जब बहुत इज्जत भी है तो क्या करूँगा? आज अकेला हूँ, कल अकेले इस दुनिया से चला जाऊँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम और आप एक बैनर, एक आइडिया, एक ख्याल के तहत एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। हम इस करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पैर की बेड़ियाँ बन सकते हैं। हम कुछ चाहें तो बेहतर हो सकता है, शायद आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर हो सकता है, शायद उस समाज के लिए भी बेहतर हो सकता है जहाँ से हमारा ताल्लुक है। शायद उन कुर्बानियों की तारीख की कदर हो सकती है अगर हम और आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। मेरी यही गुजारिशात है, आप मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर मेरी बातों से इत्तेफाक है तो मेरा साथ दें। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम, फैकल्टी ऑफ लॉ। अस्सलाम वालेकुम।